नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान मिग-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब मिग-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है। उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू हुई। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रेलवे स्टेशन पर नई रेलगाड़ी का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ में विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने हरियाणा में लोकतांत्रिक मूल्यों को दिए जा रहे महत्व की प्रशंसा की और जीएसटी सुधारों के कारण वाहनों की बिक्री बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान के रूप में 6 दशकों की सेवा के बाद मिग-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मिग-21 की विदाई आज एक औपचारिक फ्लाईपास्ट के साथ हुई। सबसे पहले वायुसेना की आकाश गंगा टीम के पैराट्रूपर्स ने लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगाकर मिग-21 को सलामी दी। इसके बाद मिग-21 ने 2 संरचनाओं में अर्थात बादल के आकार में उड़ान भरी। जगुआर एवं मिग-21 विमानों द्वारा आसमान में युद्ध के दृश्य दिखाए गए। अपनी आखिरी गर्जना के साथ ही मिग-21 भारत की वायु शक्ति के इतिहास का एक अध्याय बन गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब मिग-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है। अभी आप लोगों ने देखा कि मिग-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। मिग-21 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। हर बार मिग-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। 1960 के दशक में इस विमान को पहली बार चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल किया गया था। उस समय विंग कमांडर दिलबाग सिंह ने 1963 में चंडीगढ़ में पहली मिग-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। बाद में दिलबाग सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू हो गई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज सुबह रेलगाड़ी के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल के साथ चंडीगढ़ की महापौर श्रीमती हरप्रीत कौर बबला, अंबाला मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। रेलगाड़ी उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए बुधवार और शनिवार शाम 4:05 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। यह गाड़ी चंडीगढ़ से उदयपुर के लिए गुरुवार और रविवार सुबह 11:20 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:25 पर उदयपुर पहुंचेगी। गाड़ी में कुल 22 कोच हैं। इससे पहले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी रेलगाड़ी में सवार यात्रियों का स्वागत किया गया, जहां अंबाला मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक DS मीणा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा के संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मीडा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा में विधायिका और सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने की प्रशंसा की। हरियाणा की यह धरती जो लोकतांत्रिक मूल्यों की सजग प्रहरी रही है, लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास हो और अधिक भरोसा हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो, इसके लिए भी लगातार यहाँ की विधानसभा हर राज्य के विधायी मुद्दों पर, राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर, लोगों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर व्यापक चर्चा संवाद का केंद्र बन रही है। मुझे आशा है आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर भी कानून बनाने की प्रक्रिया में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा, इस 2 दिवसीय लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वर्कशॉप के इनॉग्रल सेशन में हम सब के बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिन्होंने विधायिका को प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलें की हैं। लगातार देश भर में कार्यशालाएं, सम्मेलन और अन्य इस प्रकार के आयोजन, ये सब करके लगातार संसदीय परंपराओं को मजबूत किया जा रहा है। आपकी प्रेरणा से लगातार नए इनोवेशंस कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा भी आपसे प्रेरित होकर लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहित ऐसी हैं। इसके ऊपर ये टिकी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उसकी जो विधायिका होती है और विधायिका की वास्तविक ताकत उसके द्वारा बनाए गए कानूनों में निहित होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। भारतीय विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर डीपी वर्मा ने विधायी प्रारूपण के मूल नियम और तकनीकों व विधायी भाषा बारे बताया। जीएसटी सुधारों के कारण इस नवरात्रि में हरियाणा सहित देश भर में वाहनों की जमकर खरीदारी हो रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि दिवाली तक बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जींद के एक वाहन विक्रेता सुरेश पवार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूं तो बहुत से व्हीकल ऐसे हैं जो 5 से लेके 30,000 रुपए तक सस्ते होते हैं। इससे सेल भी बढ़ी है। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो 4 व्हीलर भी पहले से बढ़ा है। पहले जो गाड़ी 98,000 रुपए का ऑन रोड प्राइस था, आज वही गाड़ी 85,000 रुपए की होगी। ऐसे ही आरसी जो रजिस्ट्रेशन को बनता था, रजिस्ट्रेशन के अंदर 1000 से 2000 रुपए कम हुए और इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस भी कम हुए 500 से 1000 रुपए तक। तो कुल मिलाकर इस दिवाली के अंदर 10,000 से लेकर 30,000 तक की छूट मिल रही है गाड़ी। पिछले 5 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो 3 गुना कस्टमर जो है अब की बार बढ़े हैं और जीएसटी का बेनिफिट होने के कारण ये सेल बढ़ी है। हर नागरिक के लिए इस पल को उत्सव में बदल दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान MiG-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब MiG-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है। उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू हुई। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रेलवे स्टेशन पर नई रेलगाड़ी का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ में विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने हरियाणा में लोकतांत्रिक मूल्यों को दिए जा रहे महत्व की प्रशंसा की और जीएसटी सुधारों के कारण वाहनों की बिक्री बढ़ी।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।